द वायरस। ये लेसन द एसेंशियल सीरीज बुक ग्रेड 5 का यूनिट 1 का दूसरा लेसन है। अब वायरस जो है उसको हम उर्दू में भी वायरस कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक हवाले से देखेंगे कि ऐसी चीज़ जो बीमारी फैलाती है। तो ये प्री रीडिंग डिस्कशन है, पढ़ने से पहले कुछ हम डिस्कस करते हैं। स्टॉप एंड थिंक, रुकें और सोचें। कैन यू शेयर एनीथिंग यू नो अबाउट द कोरोना वायरस? क्या आप कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं, कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं जो आप जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में? अब कंपैरिजन की तरफ आते हैं, पढ़ते हैं इसको। साद इज़ वेरी सैड। साद बहुत उदास है। इट हैज़ बीन अ ईयर सिंस द पैंडेमिक बिगेन। 1 साल हो चुका है जब से वबा शुरू हुई है, यानी 1 साल गुजर गया है ये वबा शुरू होते हुए। He now has his classes online, but it is not the same as going to school with all his school friends. अब उसकी जो क्लासेस हैं, यानी स्कूल की क्लासेस हैं, वो अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, यानी वो घर पे बैठ के मोबाइल या लैपटॉप वगैरह पे पढ़ते हैं, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने जैसा नहीं है। यानी ज़ाहिर बात है, फिजिकल क्लास ऑनलाइन क्लासेस में फ़र्क तो है। घर पे बैठ के हम पढ़ेंगे, उसको किसी और चीज़ से हम सीख पाएंगे, या स्कूल जाएंगे तो उससे हमारे जो माहौल है वो थोड़ा डिफरेंट होगा दोस्तों के साथ। तो यानी उसकी क्लासें भी ऑनलाइन है, यानी वो उसकी पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने जैसा नहीं है अभी। ही इज़ डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विथ हिज फादर। वो बातचीत कर रहा है मसले की अपने फादर से, अपने बाबा से। साथ साथ क्या कह रहा है? बाबा, डिड दिस हैपन व्हेन यू वर यंग टू? बाबा, क्या ये तब भी हुआ था जब आप भी जवान थे? अब वो डिस्कस करें, ठीक है। पेंडेमिक हुई है, यानी वबा शुरू हुई है, 1 साल हो गया है। तो उस वबा को लेके वो जो हैं बाप बेटे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो साद बोलता है, बाबा, क्या पहले भी एक हुआ था जब आप थे, यंग थे, यानी जवान थे? बाबा, नो बेटा, वो यू आर लकी। देयर वर अ फ्यू बैड इन्फेक्शंस दैट स्प्रेड बट नॉन एज डेडली एज द वायरस। नहीं बेटा, यानी नहीं, हम लकी थे, हम खुशकिस्मत थे। वी वर लकी, हम खुशकिस्मत से। देयर वर अ फ्यू बैड इन्फेक्शंस, पहले कुछ बैड इन्फेक्शंस हुए थे, दैट स्प्रेड, जो कि फैले थे, बट नॉन एज डेडली एज अ वायरस, पर वो कभी भी जानलेवा वायरस की तरह नहीं थे। यानी वो अब कह रहा है कि नहीं, हम खुशकिस्मत थे कि पहले थोड़े बहुत इन्फेक्शंस होते थे। अब इन्फेक्शन से क्या मुराद है कि ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे को लगती है, जैसे कभी आइस का इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ टाइम पहले भी ये हुआ था कि एक दूसरे को देखने से या छूने से हमारी आंखें रेड हो जाती थी, फिर खुल भी नहीं पाती थी। तो ये भी वही कह रहा है कि ऐसे छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते थे, लेकिन ऐसा कोई वायरस नहीं था जो कभी हमारी ज़िंदगी में, जब मैं जवान था, तो वो वायरस जानलेवा हो। 7, डू वी हैव अदर एग्जांपल्स इन हिस्ट्री? क्या हमारे पास कुछ और मिसाल हैं तारीख में? यानी वो पूछ रहा है, क्या आपके पास या हमारे पास मिसाल हैं उसके वबा के तारीख में? बाबा, ओ यस, जी हाँ। देयर वाज अ टेरिबल डिजीज कॉल्ड द ब्लैक डेथ। थी एक खौफनाक बीमारी जिसको कहा जाता था ब्लैक डेथ, दैट स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप, जो कि फैली थी पूरे यूरोप में, फ्रॉम 1347 टू 1350, जो कि चली थी 1347 से लेकर 1350 तक। इट वॉज इनक्यूरेबल एंड वेरी इन्फेक्शियस। वो थी लाइलाज और बहुत ज़्यादा फैलने वाली या मुतासिर करने वाली। इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है, हाँ, एक टेरिबल डिजीज़ हुई थी, यानी खौफनाक बीमारी हुई थी जिसको ब्लैक डेथ कहा जाता था। वो पूरे यूरोप में फैली थी 1347 से लेकर 1350 तक। उसका कोई इलाज भी नहीं था और वो तेज़ी से मुतासिर करने वाली बीमारी थी। Historians think that black rats living on European merchant ships became infected and spread the disease. हिस्टोरियंस जो हैं, यानी तारीख साज या मौरखीन भी हम बोलते हैं, लिखने वाले या जो तारीख के माहिर होते हैं, तारीख लिखते हैं, तो हिस्टोरियंस थिंक, यानी वो सोचते हैं, दैट ब्लैक रेट्स लिविंग ऑन यूरोप, के जो काले चूहे हैं वो रहते थे यूरोपियन के मर्चेंट शिप्स पे, यानी जो यूरोप के
तिजारती जहाज़ थे बड़े-बड़े जिनमें तिजारत होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, यानी पाकिस्तान से कोई चीज़ उस बहरी जो बोलते हैं ना समंदर में जहाज़ चलने वाले, उनकी बात हो रही है। तो पाकिस्तान से जैसे किसी दूसरे कंट्री में सामान पहुँचाया, वहाँ से फिर यहाँ आया, तो उन जहाज़ों पे काले चूहे रहते थे। बिकेम इन्फेक्टेड दैट स्प्रेड द डिज़ीज़। पहले वो हुए थे मुतासिर इस बीमारी से, फिर उन्होंने वो बीमारी फैलाई थी, ठीक है? द ब्लैक डेथ किल्ड बिटवीन 75 मिलियन एंड 200 मिलियन पीपल इन यूरोप। जो ब्लैक डेथ थी उन्होंने मारे थे 75 मिलियन से या 200 मिलियन तक, इसके बीच में कोई लोग मारे थे यूरोप में, यानी उस बीमारी में इतने लोग मरे थे। द पीपल डिड नॉट नो दैट rats carried this deadly disease। लोगों को नहीं था मालूम कि ये जो जानलेवा बीमारी है वो चूहे लाए हैं असल में। एंड therefore the large cities and dirty towns became very dangerous। तो इसलिए जो बड़े शहर हैं वो और डर्टी टाउन्स यानी जो जो गंदे इलाके हैं, कस्बे हैं, वो बहुत खतरनाक हो गए थे। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि बड़े शहरों में तो आबादी ज़्यादा होती है, यानी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोगों से भी फैलती है, एक को हुई फिर उससे दूसरे को हुई, दूसरे को तीसरे से हुई, तो बड़ा शहर जहाँ पे भी था वो बहुत डेंजरस यानी खतरनाक बन गया था। दूसरा वो इलाका जो गंदा होता है, अब गंदे इलाके में ज़ाहिर बात है चूहे होंगे, तो ये बीमारी भी चूहों की वजह से आई थी, तो वो चूहे बीमारी असल में लाए थे, तो इसलिए जो बड़े शहर थे उनका रीज़न ये था कि लोगों से फैलती थी उनकी बीमारी, एक से दूसरे वहाँ पे रश होती थी लोगों की, और जो गंदे इलाके थे वहाँ पे चूहे जो असल में ये लाए थे बीमारी, तो वो बहुत खतरनाक, बड़े शहर और जो गंदे कस्बे या इलाके हैं वो बहुत ही खतरनाक बन गए थे। समटाइम्स हाउसेज एंड एंटायर टाउन्स वर बर्न डाउन टू ट्राई एंड स्टॉप द प्लग। कुछ वक्त के लिए लोगों ने अपने जो घर हैं वो और अपने जो इलाके हैं वो जला दिए ताकि वो रोक सकें उस बीमारी को, ठीक है? उन्होंने कोशिश की और रोका उस बीमारी को। तो यानी अब इस पैराग्राफ की मैं पूरी मीनिंग बताता हूँ आपको। तो उसका बाबा कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, नहीं, तो एक खतरनाक बीमारी हुई थी, खौफनाक बीमारी जिसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। वो यूरोप में शुरू हुई थी 1347 से लेकर 1350 तक। वो लाइलाज थी और मुतासिर करने वाली बहुत ज़्यादा बीमारी थी, यानी उसका कोई इलाज भी नहीं था। मौरखीन यानी तारीखदानों का सोचना था, हिस्टोरियंस का, कि जो चूहे रहते थे तिजारती जहाज़ों पे वो ये बीमारी लाए हैं। पहले उनको हुई थी, फिर उस वजह से वो आए हैं, और उस बीमारी में लोग 75 मिलियंस और 200 मिलियन के बीच में लोग इतने मरे थे। और जो उस बीमारी में जो बड़े शहर हैं वो और जो गंदे इलाके हैं वो ज़्यादा खतरनाक बन गए थे। वो क्यों, उसकी एक्सप्लेनेशन में लेके आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। साद, व्हाई वाज इट कॉल्ड द ब्लैक डेथ? अब साद सवाल कह रहा है कि इसको ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है? बाबा, एट फर्स्ट इट वाज जस्ट द प्लेग, बट मेनी years later it was called the Black Death। अब उसका जो बाबा है वो जवाब दे रहा है कि शुरुआत में उसको बस इस बीमारी कहा जाता था। एट फर्स्ट इट वाज जस्ट कॉल्ड द प्लेग, शुरू में उसको बस एक बीमारी कहा जाता था, बट मेनी ईयर्स लेटर, पर कुछ सालों के बाद, इट वाज कॉल्ड द ब्लैक डेथ, तो उसको कहा गया ब्लैक डेथ। मे बी, शायद, बिकॉज द स्किन बिकम ब्लैक बिफोर डेथ, शायद इसलिए क्योंकि जो उसकी स्किन है या चमड़ी है वो काली पड़ जाती थी मौत से पहले, यानी उस इन्फेक्शन में या उस वबा में जो फैलती थी, तो मरने से पहले उसकी जो स्किन है वो काली पड़ जाती थी, शायद इसलिए उसको ब्लैक डेथ कहा जाता था। साथ, हाउ टेरेबल, कितना खौफनाक है। बाबा, yes, there was another serious pandemic of influenza from 1918 to 1920। हाँ, एक और संगीन वबा हुई थी इन्फ्लुएंजा की, जो कि चली थी 1918 से लेकर 1920 तक। इट किल्ड 50 मिलियन टू 100 मिलियन पीपल। इसने मारे थे
लोग 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, यानी जो वो बीमारी थी, एक दूसरी वबा की बात कर रहा है जिसमें लोग 5 करोड़ से 10 करोड़ तक मरे थे। Although it is spread to most other countries in Europe, अगरचा ये फैली थी यूरोप के दूसरे कंट्रीज में या ममालिक में। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ स्पेनिश फ्लू, इसको नाम दिया गया था स्पेनिश फ्लू का। साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट वेयर एंड हाउ इट स्टार्टेड, साइंसदान नहीं थे काबिल ये मालूम करने के कि ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई थी। तो एक और वबा की बात कर रहा है ये, जो कि इन्फ्लुएंजा की थी, और उसमें 5 से 10 करोड़ लोग मरे थे, और वो यूरोप की दूसरी भी कंट्रीज में बहुत जल्दी से फैला था। उसको स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था, और जो साइंसदान हैं वो काबिल नहीं थे या वो नहीं ढूंढ पाए थे कि आखिर ये बीमारी हुई है वो कहाँ से शुरू हुई है। 7. व्हाट अबाउट द कोरोना वायरस, हाउ डिड इट स्टार्ट, कोरोना वायरस के बारे में क्या ख्याल है आपका, वो किससे शुरू हुई थी। तो कोरोना वायरस जो कि 19 में शुरू हुई थी, 2K19 में, तो वो कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी वो, उसके बारे में साद अपने बाबा से सवाल कराए। हाँ जाए देखते हैं कि उसका बाबा क्या बोल रहा है। बाबा, इट स्टार्टेड इन वुहान, वो शुरू हुई थी वुहान में, अ सिटी इन चाइना, एंड स्प्रेड वेरी क्विकली, एक शहर है वुहान चाइना का, एंड स्प्रेड वेरी क्विकली, और फैली थी बहुत तेज़ी से। ऑन 11 मार्च 2020 it was declared a pandemic by the World Health Organization. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है उसने इसको 11 मार्च 2020 को एक वबा के तौर पे करार दिया था। कि इसका मतलब है कि ये वुहान सिटी में हुई थी, चाइना के एक शहर में, जो कि बहुत तेज़ी से फैली थी। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिसर्च करके 11 मार्च 2020 पे उसको एक वबा पर करार दिया गया था। साइंटिस्ट थिंक इट इज़ स्प्रेड थ्रू बैट्स, साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये जो फैली थी वो चमगादड़ों से फैली थी बीमारी। 7. व्हाट आर द सिम्पटम्स, इसकी निशानियाँ क्या हैं। अब साथ पूछता है बाबा अपने बाबा से कि इसकी आखिर निशानियाँ क्या हैं बाबा। फीवर, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड वीकनेस, इट लास्ट अराउंड 10 डेज, यानी बुखार, खांसी और सांस में तकलीफ, कमज़ोरी, और ये 10 दिन तक चलती हैं। 7. हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं खुद को इससे कैसे महफूज रख सकता हूँ। बाबा, बाय फॉलोइंग हाइजीन रूल्स, यानी नीचे दिए हुए सफाई के रूल से या उनके कानून से आप खुद की ऐसे बीमारी से बच सकते हैं। द वैक्सीन विल हेल्प टू, वैक्सीन भी आपकी मदद करेगी। वी मस्ट आल्सो प्रे टू अल्लाह, हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, टू सेव अस फ्रॉम दिस कैलेमिटी, कि इस बीमारी से हमें बचाया जाए। इन होप थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल सून, और उम्मीद है कि चीज़ें वापस नॉर्मल वैसी हो जाएंगी जैसी पहले हुआ करती थी। तो ये लेसन था हमारे पूरे वायरस के बारे में, कि हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे वायरस आए हैं जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्टेड किया है, और वो जानलेवा भी थे, लोगों की जानें भी उसमें मुतासर हुई हैं। जैसे अभी रिसेंटली आया था कोरोना वायरस, जिससे लोगों के तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक कारोबार मुतासर हुए थे, तालीम मुतासर हुई थी, और 2-3 साल तक भी ये वायरस चला था। तो इसमें जानी माली कितने नुकसानात हुए थे। तो हमें चाहिए कि जब भी ऐसे कोई छोटे बड़े वायरस आएँ तो उनमें हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, SOPs का ख्याल रखना चाहिए, उसमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए।